नाजरीन, जितनी इमदाद मिल चुकी है बैरून मुल्क से, अगर फ़ी पाकिस्तानी को 2 लाख रुपए दिए जाएं तो मेरे ख़्याल में फिर भी कुछ ना कुछ इमदाद बच जाएगी। नाजरीन, क्या 1 मई के बाद लॉकडाउन दोबारा लगने जा रहा है? अगर दोबारा लगने जा रहा है तो लॉकडाउन खोला क्यों गया था? और अगर लॉकडाउन खोला गया था तो दोबारा लगने क्यों जा रहा है? लॉकडाउन लगाने की वजह ये थी कि आवाम को इस जो बीमारी है, ये मूजी बीमारी से बचाया जा सके। तो लॉकडाउन लगाने के बाद जब रमज़ान करीब आया, फिर ईद करीब आई, तो जब ईद करीब आई तो हुकूमत के अंदर बहुत सारे जो ताजिर हैं जिनका कारोबार ठप था, और उन्होंने इस ईद का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पॉलिसियों पर अमल करते हुए इस लॉकडाउन को हटवाया गया। लॉकडाउन लगाया गया और मुल्क से बेशुमार गैर मुल्कियों ने इमदाद की। अमेरिका ने इमदाद दी, और भी दीगर ममालिक ने भी काफ़ी डॉलर भेजे पाकिस्तान में। तो हुकूमत की एक लॉटरी निकल आई। सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया कोरोना वायरस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि आवाम के ऊपर इतना पैसा, इतनी इमदाद आपको मिली, आपने कहाँ लगाई, किस किस को दी, ये इमदाद कहाँ खर्च हो रही है, तो हुकूमती नुमाइंदे के पास और हुकूमती जो वकील था, कोई खातिर खा जवाब उन्होंने नहीं दिया। नाजरीन, जितनी इमदाद मिल चुकी है बैरून मुल्क से, अगर फ़ी पाकिस्तानी को 2 लाख रुपए दिए जाएं तो मेरे ख़्याल में फिर भी कुछ ना कुछ इमदाद बच जाएगी। हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई, एहसास प्रोग्राम बनाया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया। तो वो भी एक सियासत थी। सियासत के तौर पर अपने लोगों को नवाजा गया, अपने वोट बैंक को दी गई, अपने नुमाइंदों को दिया गया। गरीब को किसी ने नहीं पूछा, हर किसी ने अपने मुंह रखने वाले और जानने वाले को वो इमदाद पहुंचाई। उसके बाद नाजरीन, टाइगर फोर्स बनाई गई, जो घर में राशन और दीगर चीज़ें, वो भी पीटीआई ने एक सियासत के तौर पर बनाई और वो भी सियासी हो गई। अगर हुकूमत नाजरीन सही तरीके से काम करना चाहे, अगर हुकूमत नेक दिली से काम करना चाहे, तो पाकिस्तान की आवाम, जो गरीब आवाम है, उन तक ये इमदाद पहुंच सकती है। मेरे आसपास मैंने काफ़ी लोगों से देखा जो बहुत सारे गरीब हैं, जो तबका बिल्कुल कुछ सफ़ेदपोश तबका भी है, जिनको अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं दी गई, और वो अपनी मदद आपके तहत अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो जन्म लेते हैं, लेकिन इनको जस्टिफाई करने के लिए अभी तक ना कोई हुकूमती नुमाइंदा सामने आया है, और ना कोई तज्ज़िया निगार, और ना कोई कालम निगार, और ना कोई सहाफ़ी। तो ये बहुत सारे एक आम आदमी, मुझ जैसे आम आदमी, आप जैसे आम आदमी के दिमाग में ये सवाल घूम रहे हैं, और इन सवालों को हमने अपने अंदर, अपने दिलों में इनको ढूंढना है। बहुत शुक्रिया।